हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी और क्रिस्पी चिली गार्लिक पोटैटोज़। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। इजी सा तरीका आपको बताऊंगी इसे बनाने का, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 5 मीडियम साइज्ड आलू। उन्हें इस तरह से छोटे पीसेस में आप कट कर लीजिए और फिर अच्छे से धो लीजिए। यहाँ पर मैंने इनका छिलका थोड़ा सा उतार लिया है। अगर आप नहीं भी उतारेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप छिलका वैसे भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद हमें इन्हें बॉईल करना है, तो सबसे पहले पानी उबालिए। उसके बाद ये आलू जो है हम उसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर इसे पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये 50% तक कुक नहीं हो जाते। तो ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, करीब 3 से 4 मिनट तक। और इसे चेक करने के लिए आप इसके अंदर फोक डालकर देख सकते हैं। पूरी तरह से जो फोक है इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बस थोड़ा सा पियर्स हो जाए उतना ही हमें चाहिए। अब इसके लिए हमें एक बैटर बनाना है, तो उसमें हम डाल लेते हैं सबसे पहले आधा कप मैदा, साथ ही नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए और फिर इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट करेंगे। ध्यान रखिए बिल्कुल पतला बैटर होना चाहिए, थोड़ा सा भी थिक बैटर नहीं हमें चाहिए, एकदम पतला बैटर। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विडी सी। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब जो आलू हमने कुक किए थे वो इसमें डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आलूओं पर इससे पतली सी कोटिंग, लाइटली ही कोट करना है हमें, पतली सी कोटिंग होनी चाहिए। और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल जो है उसे किसी कढ़ाई या पैन में अच्छे से गर्म होने दीजिए। एक बार ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आलूओं को हम एक एक करके उसमें डालेंगे। एक टाइम पर थोड़े से ही आलू डालिए, और अगर आपको लगता है कि ये चिपक रहे हैं आपस में, तो जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए उसके बाद आप फोर्क की मदद से या स्पैचुला की मदद से इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखिए कि इन्हें फ्राई करना है बिल्कुल मीडियम हीट पर। तो एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आलू इसमें डालिए। स्टोव की जो हीट है उसे मीडियम पे कर दीजिए और फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। ये देखिए अब बिल्कुल रेडी है, ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं बाहर से। कोई कॉर्नफ्लावर कॉर्नस्टार्च हमने इसमें नहीं इस्तेमाल किया है, फिर भी सिर्फ मैदे से ही ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो मीडियम हीट पे अगर आप फ्राई करेंगे अच्छे से, मेरी ये जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें फॉलो करेंगे, एकदम क्रिस्पी ये बनेंगे। तो इसे निकाल लिया। उसके बाद हम इसके लिए चिली गार्लिक फ्लेवर्ड बटर बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून बटर, और बटर को जलने से बचाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो ये बहुत अच्छी टिप है, बटर जो है जल्दी जल जाता है, लेकिन अगर आप रेगुलर जो ऑयल है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तो इससे ये जलेगा नहीं। बस एक बार बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून गार्लिक। यहाँ पर गार्लिक जो है इसे मैंने कद्दूकस करके डाला है, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे और इसके बाद जो आलू हमने अभी फ्राई किया है वो इसमें डाल देंगे। और इस पॉइंट पर जो स्टोव की हीट है उसे बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए आपका स्टोव। और अच्छे से हम इन आलूओं को मिक्स करेंगे ताकि ये जो चिली गार्लिक बटर है अच्छे से आलूओं पर लग जाए। स्टोव बंद करने के पीछे यही कारण है कि जो आलू हैं वो क्रिस्पी ही रहें। अगर आप स्टोव ऑन ही रखेंगे तो जो आलू हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये। अब गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए। इसे मैंने थोड़े से हरे धनिए और चिली फ्लेक्स के साथ गार्निश किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये देखिए, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी बनते हैं ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल फूड बाय जिया को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।